स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के रूप में और उसमें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्लास एडजेक्टिव क्लास है और क्यों है, और किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और कौन सा क्लास जो है हमारा प्रिंसिपल क्लास है या जिसको हम मेन क्लास ही बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास दोनों को एक ही सेंटेंस होती है और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लास या कोऑर्डिनेटिंग क्लास है वो जरूरत के अनुसार या अकॉर्डिंग टू नीड दे टेक एनी कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग और क्लास जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि जो हमने एक्सरसाइज लिखा है इसमें कौन से पार्ट को हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे और क्यों कहेंगे, और कौन सा पार्ट हमारा जो है प्रिंसिपल क्लास है और क्यों है। ये भी हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लास किसको क्वालिफाई कर रहा, कैसे माने कि उसको क्वालिफाई कर रहा। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एडजेक्टिव क्लास दिया गया है, एक्सरसाइज हमें नोट कर दिया है। पिक आउट द एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लास दे दिया गया है, ये नाउन नहीं। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लास, यहाँ पे क्लास कर दीजिएगा CLAUSE, यानी एडजेक्टिव क्लास को क्या करना है, आपको पिक आउट करना है, बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एडजेक्टिव क्लास। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी सेंटेंस है इसमें हम किसको एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे। तो हमने आपको ये बताया है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कंजक्शन। कंजक्शन जो है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, उसमें लगभग सारे इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाते हैं, दैट आ जाता है, बिकॉज, बहुत सारे इसमें वर्ड आते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें कंजक्शन कोई आपको पहचान पड़ रही है। तो हम इसका एक और तरीका बताते हैं कि कंजक्शन को कैसे जानें। तो देखिए, कंजक्शन जानने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी सेंटेंस है। तो देखिए, इसमें आपका दिस इज द प्लेस, एक तो आपका ये सेंटेंस हो गई। दूसरा, आई मेट एन एक्सीडेंट जो दे दिया गया ये दूसरा हो गया। कहिए कि क्यों। तो देखिए, दिस इज द प्लेस, यह एक स्थान है, ये पूरा सेंस दे रहा है। आई मेट एन एक्सीडेंट, मैं एक एक्सीडेंट से मिला, यानी मैं एक एक्सीडेंट को देखा, इस सेंस से है। तो दो सेंटेंस हो गई। अब इसमें जो है हमारा बीच में जो बचा हुआ है वेयर, यह हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन, राइट। अब ये कंजक्शन जो दे दिया गया है वेयर, तो हमने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया, आगे इसमें आ गया। अब हमें देखना है कि वेयर जो है किसी को क्वालिफाई कर रहा है क्या। तो देखिए, ये दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट एन एक्सीडेंट, यह वही स्थान है जहां पर, यानी वेयर जो इस प्लेस के लिए लगा हुआ है कि इसी स्थान पे, यानी उसी स्थान पे जहां आई मेट एन एक्सीडेंट, मैं एक एक्सीडेंट से मिला, यानी एक्सीडेंट को देखा। तो वेयर जो हमारा कंजक्शन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, प्लेस को। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये वर्ड हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव को, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है। और यह कंजक्शन इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, एन एक्सीडेंट दे दिया गया आपका जो है, ये क्या हो तरीके से, नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये आपका कंजक्शन, आपका ये नाउन सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो ये पूरा हमारा क्लास कहलाएगा। और ये पूरा क्लास इसी प्लेस के बारे में बता रहा है जहां पर मैंने एक क्या देखा, एक्सीडेंट देखा। तो ये हमारा पूरा एडजेक्टिव जो है आपका एडजेक्टिव क्लास जाएगा, और जिसको क्वालिफाई करा वह हमारा नाउन क्या है, प्लेस है। ये हमारा नाउन क्या है, प्लेस है।
और इसको पूरे सेंटेंस को आप कहेंगे तो पूरा सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको सबसे पहले पहला काम यही करना, कंजक्शन को सर्च करना है। तो दिस इज द सेम स्टोरी एज, आप देखिए यहाँ पे एज आ गया, यहां से लेकर के यहां तक आपका एक सेंटेंस, यहां से लेकर के और यहां तक दूसरी सेंटेंस। आप कहेंगे कि ये कैसे पहचान जा रहे हैं, तो हम इसलिए पहचान जा रहे हैं कि जहां से सब्जेक्ट शुरू होता है, वर्ब होती है, हमारी दूसरी सेंटेंस शुरू हो गई। यहाँ पे दे दिया गया दिस इज आपका वर्ब है, इससे जुड़ा हुआ और वर्ड भी दे दिए गए, तो हमारा ये दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम हमारा क्या कर रहा है, एज, क्या कर रहा है, एज। और एज से जो दिया गया या इसके बारे में बता रहा है, किसको, स्टोरी के बारे में, कि दिस इज द सेम ओल्ड स्टोरी, यह बिल्कुल वैसे ही स्टोरी है, एज वी हर्ड यस्टरडे, जैसे कि मैंने कल सुना था, हम लोगों ने सुना था। तो यह पूरा इसी स्टोरी को क्वालिफाई करा, इस वजह से कंजक्शन है। और यह कंजक्शन पूरा जो है इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ, इस क्लॉज पूरा जुड़ जाने के बाद एक क्लॉज बन जा रहा है, क्योंकि आपका ये क्या हो गया, कंजक्शन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आपका ये दे दिया गया क्या चीज, स्टडी, यानी इसको हम कर सकते हैं एडवर्ब। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्लास बन गया। और ये पूरा क्लास जब इस स्टोरी को यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। और ये क्लास है ही, तो कैसा क्लास कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि कंजक्शन से ठीक पहले आपका क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा।